अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। काफ, कसम है कुरान मजीद की। बल्कि इन लोगों को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि एक सावधान करने वाला खुद इन्हीं में से इनके पास आ गया। फिर इनकार करने वाले कहने लगे, ये तो आश्चर्यजनक बात है। क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे? ये वापसी तो बुद्धि से परे दूर की बात है। हालांकि जमीन इनके शरीर में से जो कुछ खाती है वो सब हमको मालूम है, और हमारे पास एक किताब है जिसमें सब कुछ सुरक्षित है। बल्कि इन लोगों ने तो जिस समय सत्य इनके पास आया उसी समय उसे साफ झुठला दिया। इसी कारण अब ये उलझन में पड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या इन्होंने कभी अपने ऊपर आसमान की ओर नहीं देखा? किस तरह हमने उसे बनाया और सुसज्जित किया, और उसमें कहीं कोई दरार नहीं है। और जमीन को हमने बिछाया और उसमें पहाड़ जमाए और उसमें हर तरह की सुदृश्य वनस्पतियां उगा दी। ये सारी चीजें आंखें खोलने वाली और शिक्षा देने वाली हैं हर उस बंदे के लिए जो सत्य की ओर रुजू करने वाला हो। और आकाश से हमने बरकत वाला पानी उतारा, फिर उससे बाग और फसल के अनाज और ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ पैदा कर दिए, जिन पर फलों से लदे हुए गुच्छे तह पर तह लगते हैं। ये प्रबंध है बंदों को रोजी देने का। उस पानी से हम एक मुर्दा जमीन को जीवन प्रदान करते हैं। मरे हुए इंसानों का धरती से निकलना भी इसी तरह होगा। इनसे पहले नूह की कौम और अर-रस वाले और समूद और आद और फिरौन और लूत के भाई और आईका वाले और तुब्बा की कौम के लोग भी झुठला चुके हैं। हर एक ने रसूलों को झुठलाया और आखिरकार मेरी धमकी उन पर चस्पा हो गई। क्या पहली बार पैदा करने से हम असमर्थ थे? मगर एक नई सृष्टि की ओर से ये लोग शक में पड़े हुए हैं। हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं। हम उसकी गर्दन की रग से भी ज्यादा उससे करीब हैं, और हमारे इस प्रत्यक्ष ज्ञान के अलावा दो लिखने वाले उसके दाएं और बाएं बैठे हर चीज अंकित कर रहे हैं। कोई शब्द उसके मुख से नहीं निकलता जिसे सुरक्षित करने के लिए एक उपस्थित रहने वाला निरीक्षक मौजूद न हो। फिर देखो, वो मौत की बेहोशी सत्य लेकर आ पहुंची। ये वही चीज है जिससे तू भागता था। और फिर सूर यानी नरसिंगा फूका गया। ये है वो दिन जिससे तुझे डराया जाता था। हर व्यक्ति इस हाल में आ गया कि उसके साथ एक हाँक कर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला। इस चीज की ओर से तू गफलत में था। हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था, और आज तेरी निगाह बड़ी तेज है। उसके साथी ने कहा, ये जो मुझे सौंपा गया था हाजिर है। आदेश दिया गया, फेंक दो जहन्नम में हर कट्टे काफिर को जो सत्य से द्वेष रखता था, भलाई को रोकने वाला और सीमा का उल्लंघन करने वाला था, संदेह में पड़ा हुआ था और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को इलाह यानी पूज्य बनाए बैठा था। डाल दो उसे कठोर अजाब में। उसके साथी ने कहा, ऐ पालनहार, मैंने इसको सरकश नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। जवाब में कहा गया, मेरे सामने झगड़ा न करो, मैं तुमको पहले ही बुरे परिणाम से सावधान कर चुका था। मेरे यहाँ बात पलटी नहीं जाती और मैं अपने बंदों पर जुल्म तोड़ने वाला नहीं हूं। वो दिन जबकि हम जहन्नम से पूछेंगे कि क्या तू भर गई, और वो कहेगी क्या और कुछ है, और जन्नत परहेजगारों के करीब लाई जाएगी, कुछ भी दूर न होगी। कहा जाएगा, यह है वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस व्यक्ति के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और बड़ी निगरानी करने वाला था, जो बिना देखे रहमान यानी करुणामय ईश्वर से डरता था और जो आसक्त हृदय लिए हुए आया है। प्रवेश करो जन्नत में सलामती के साथ। वो दिन शाश्वत जीवन का दिन होगा। वहां उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वे चाहेंगे,
और हमारे पास उससे ज्यादा भी बहुत कुछ उनके लिए है। हम इनसे पहले बहुत सी कौमों को तबाह कर चुके हैं जो इनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थीं और दुनिया के देशों को उन्होंने छान मारा था। फिर क्या वे कोई शरण लेने की जगह पा सके? इस इतिहास में शिक्षा सामग्री है हर उस व्यक्ति के लिए जो दिल रखता हो या जो ध्यान पूर्वक बात को सुने। हमने जमीन और आसमानों को और उनके बीच की सारी चीजों को 6 दिनों में पैदा कर दिया और हमें कोई थकान न छू सकी। अतः ए नबी, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब की प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह यानी गुणगान करते रहो, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले और रात के समय। फिर उसकी तस्बीह यानी गुणगान करो और सजदा गुजारियों से निवृत्त होने के बाद भी। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला हर व्यक्ति के करीब ही से पुकारेगा, जिस दिन सब लोग कयामत के कोलाहल को ठीक ठीक सुन रहे होंगे, वो जमीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा। हम ही जीवन प्रदान करते हैं और हम ही मौत देते हैं और हमारी ओर ही उस दिन सबको पलटना है, जब जमीन फटेगी और लोग उसके अंदर से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे। ये इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत आसान है। ए नबी, जो बातें ये लोग बना रहे हैं उन्हें हम खूब जानते हैं और तुम्हारा काम उनसे बलपूर्वक बात मनवाना नहीं है। बस तुम इस कुरान के द्वारा हर उस व्यक्ति को नसीहत करो जो मेरी चेतावनी से डरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। ऐसी ही दीन की खूबसूरत वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इस चैनल पे आपको हर रोज़ नया इस्लामिक वीडियो मिलेगा इंशाअल्लाह। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।